Hello students, welcome to all of you in this lecture. In the previous lectures, we have studied about function and finding their domain and range. जब हम लोगों ने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि हर एक प्रॉब्लम में या मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में इनइक्वालिटीज जो है वो अपियर हो जाता है और उसको सॉल्व करने में हो सकता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज हो या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हो या रेशनल टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज हो, उसके बारे में ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि दिस इज द बेसिक ऑफ द मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो ये पार्ट है जिसमें हम सीखते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर्स है क्लास 11 एंड 12 में उसमें यूज में आता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि इक्वेशन किसको कहते हैं। लीनियर इक्वेशन जैसे हो गया तो देखिए इस टाइप का जो इक्वेशन आपने देखा होगा 2x + 3 = 0, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि x² - 5x + 6 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। इन्हीं इक्वेशंस में देखिए आपका इक्वल टू की साइन की जगह यदि ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन या लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नहीं है, वो हम इनइक्वालिटी कहते हैं उसको। यदि इक्वल टू का साइन की जगह पे हम ग्रेटर देन का साइन या लेस देन का साइन, कौन कौन से साइन की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन आप देखोगे तो उसी तरीके के जो एक्सप्रेशन होंगे उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। तो जैसे कि ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, लेकिन इसमें इक्वल टू की जगह पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया लेस देन इक्वल टू का साइन, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन जाता है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो ये है कि यदि a लेस देन b है, a क्या है, लेस देन b है, देन a + c इज लेस देन b + c। और ये साफ साफ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, दोनों ही लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी c जो है वो ऐड कर रहा हूं। c क्या है, a क्या है, b क्या है, ये सब नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल के लिए, है ना। तो a और b नंबर है, उनमें दोनों तरफ यदि हम c ऐड कर दें इनइक्वालिटीज के बोथ साइड, तो जो ये लेस देन का साइन है वो लेस देन ही रहने वाला है। ठीक है, यदि यहाँ ग्रेटर देन होता तो यहाँ ग्रेटर देन ही लिखते, लेस देन इक्वल टू होगा तो यहाँ लेस देन इक्वल टू ही लिखेंगे। समझ रहे हैं बात? दैट मीन्स जो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा वो सेम रहता है यदि हम सेम नंबर लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऐड करते हैं तो। So we can write this theory, that is adding the same number to each side of an inequality does not change the sign of inequality symbol. That means यदि हम दोनों ही तरफ सेम नंबर ऐड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है उसका सिंबल चेंज नहीं होता, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। एंड द सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर सब्सट्रैक्शन। If I subtract the same number both side of this inequality, then also the sign of inequality does not change. That means a is less than b, then a minus c is less than b minus c. ये बेसिक इनइक्वालिटी जो है वो हम लोग 9th-10th क्लास में इसके रूल्स पढ़ते हैं। जस्ट एज ए रिवीजन जो है वो हमको इसको और अच्छे से समझना है। ठीक है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम ईच साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ सिंबल। दैट मीन्स ये सिंबल जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन होता है यहाँ पे तो ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, ये तो a is less than b, then a minus c is less than b minus c. That means adding the same number or subtracting the same number from in the both side of the inequality, the symbol of inequality does not change, or the sign of inequality does not change. Third is, if a is less than b and c is a negative number, यहां पहले मैं पॉजिटिव के लिए बता देता हूं आपको, फिर नेगेटिव के लिए बताऊंगा। If a is less than b and c is a positive number, then a into c is less than b into c. That means यदि यहाँ पे लेस देन का साइन है और पॉजिटिव
नंबर है सी, सी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर से यदि दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, ठीक है। दैट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 1, ओके। बट नाउ इफ यू मल्टीप्लाई both side by a positive number, suppose if I multiply both side by positive number 5, okay, then the inequality sign remains same, 10 is greater than 5, okay. That is the thing which we must remember. पॉजिटिव नंबर से यदि मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ इनइक्वालिटी के, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। लेकिन वहीं पे यदि सी निगेटिव नंबर हो, सी इज ए निगेटिव नंबर, देन a इंटू सी जो है वो यहाँ लेस देन है, तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा। इफ a इज लेस देन b एंड c इज ए निगेटिव नंबर, देन a इंटू सी इज ग्रेटर देन b इंटू सी। इसका मतलब आप समझिए, यदि हम किसी निगेटिव नंबर से बोथ साइड, सेम नंबर से बोथ साइड इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर निगेटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन यहाँ होगा तो यहाँ लेस देन हो जाएगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू होगा तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, एंड सो ऑन, ओके। उसी तरीके से लिखते हैं। जस्ट लाइक 2 इज ग्रेटर देन 1, बट इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ माइनस ऑफ 5, ओके, -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों ही तरफ, तो क्या होगा, ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो अब लेस देन में चेंज हो जाएगा, बिकॉज 2 इंटू -5 इज -10 एंड 1 इंटू -5 इज -5, एंड एज वी नो दिस फैक्ट दैट -10 इज लेस देन -5, ओके। -10 जो है नंबर लाइन पे जो है वो लेफ्ट साइड में रहता है, -5 उसके राइट साइड में होता है, ठीक है। तो -5 आगे रहता है नंबर लाइन में, तो -10 जो है वो लेस देन होता है -5 से, तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन में यहाँ चेंज हो जाता है। तो ये कुछ इनइक्वालिटीज के रूल्स एंड रेगुलेशन है। नेक्स्ट रूल इज इफ a इज लेस देन b एंड c इज ए पॉजिटिव नंबर, देन डिवीजन यदि करें c से, दोनों तरफ सेम नंबर c से डिवाइड करें, तो लेस देन का साइन लेस देन ही रहेगा। मतलब पॉजिटिव नंबर से यदि हम डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में दोनों तरफ सेम नंबर से, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, सेम ही रहेगा, लेस देन वाला साइन लेस देन ही रहेगा। लेकिन वहीं पे निगेटिव नंबर से यदि हम डिवाइड कर रहे हो, तो ये वाला रूल तो आपको समझ में आना चाहिए। यदि 2 इज ग्रेटर देन 1 है, इफ 2 इज ग्रेटर देन 1, एज यू नो दिस फैक्ट, 2 1 से ज्यादा होता है। यदि मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं, ओके, तो 2/5 इज ग्रेटर देन 1/5, एंड इट इज ए करेक्ट thing, because we know this fact that 2/5 is 0.4 and 1/5 is 0.02. Okay, that is the fact, so we must remember it. लेकिन यदि a इज लेस देन b है और c निगेटिव नंबर होगा, c यदि निगेटिव नंबर है, निगेटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन में साइन रिवर्स हो जाएगा c निगेटिव होने से, ठीक है। तो मतलब निगेटिव नंबर यदि -5 से, यदि मैं -5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं, तो इस तरीके का कुछ आएगा। और एज वी नो दिस फैक्ट दैट 2/5 इज लेस देन -2/5 इज लेस देन -1/5। तो ये सारे के सारे जो इनइक्वालिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनको यूज करते हुए एक दो प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि किस तरीके। तो जैसा कि अभी रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोगों ने डिस्कस किया इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, तो जैसे ये लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो ये इनइक्वालिटी मैंने लिया है 4x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो हमें इसको सॉल्व करना है फॉर x, मतलब इसमें x की कौन सी वैल्यूज हम पुट करें जिससे कि ये इनइक्वालिटी ट्रू हो, ठीक है ना। ये हमें पूछा गया है, मतलब फॉर विच वैल्यूज ऑफ x दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, इसको कहते हैं हम इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं इसको, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। सो सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि देखिए यहाँ पे +1 है और मुझे क्या निकालना है, x, तो x निकालना है, इसका मतलब हमें दोनों तरफ यदि मैं 1 सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ से 1 हट जाएगा और फिर ये 4x बचेगा, जिससे कि हम x फाइंड आउट कर पाएंगे आगे, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि यदि हम कोई सेम नंबर
सब्सट्रैक्ट करते हैं इनइक्वालिटी में, बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 माइनस 1। ओके, लिख सकते हैं 1 सब्सट्रैक्ट कर लिया दोनों तरफ, तो दैट विल गिव अस 4x बिकॉज प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसल आउट होगा एंड 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 माइनस 1 इज 20। नाउ इफ यू सी वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो यदि मैं 4 से डिवाइड करूं दोनों तरफ एंड 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो डिवाइड बोथ साइड बाय 4, डिवाइड both side by 4. So again 4 is a positive number, so the sign of the inequality does not change. तो ये क्या हो जाएगा, 4x divided by 4 is greater than equal to 20 by 4 and this will give us x is greater than equal to 5. 4 से 4 cancel out हो जाएगा and 4 5 जा 20. So we get x is greater than equal to 5. तो इसका जो सॉल्यूशन है, इस सेट का जो सॉल्यूशन है, इसका मतलब हो गया कि x that simply implies that x must belongs to 5 closed interval to infinity। मतलब 5 या तो 5 से बड़ा नंबर यदि हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स 5 और मोर देन 5 जो नंबर है उसको, उसमें से कोई भी नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस इनइक्वालिटी को, ठीक है ना, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये सॉल्व हो जाता है। एक और मैं बता रहा हूं जिसमें हम देखेंगे कि निगेटिव नंबर से कब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा 5, ये सॉल्व करना है मुझे, 5 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ओके, और इसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ x विच विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम 5 जो है वो बोथ साइड सब्सट्रैक्ट कर लूंगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड। और सेम नंबर यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ, यदि 5 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होने वाला है, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। क्लियर। और यहां से हमारे पास आएगा क्या, 5 और 5 प्लस 5 है, 5 माइनस 5 कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस 5 इज 2। अब मुझे x फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं -4 से इसको डिवाइड कर देता हूं, और -4 एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस ऑफ 4, so we get -4x अपॉन -4। लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो ग्रेटर देन का साइन क्या हो जाता है, लेस देन में चेंज हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 4। ओके, अब माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 4 कैंसल आउट हुआ, माइनस माइनस भी कैंसल आउट हो गया, मतलब -4 अपॉन -4 इज +1 एंड फ्रॉम हियर वी गेट x इज लेस देन इक्वल टू 2 बाय -4 इज -12। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि x मस्ट बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2 क्लोज इंटरवल। मतलब -1/2 से छोटा नंबर या तो -1/2 तक यदि हम इस इनइक्वालिटी के अंदर जो नंबर है वो पुट करते रहे, मतलब x की वैल्यू को पुट करते रहेंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो ये बहुत बेसिक रूल है और इसको हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा होगा कि कुछ इस तरीके के इनइक्वालिटी मैंने सॉल्व किए थे जिसमें नंबर लाइन पे उसको लेकर के सॉल्व किया था। तो उस तरीके का जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करने का जो तरीका मैंने वहां पे यूज किया है, दैट मेथड इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड, या इसको इंटरवल मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस मेथड को, वेवी कर्व मेथड कहते हैं या उसको कहते हैं इंटरवल मेथड। एंड दिस इज यूज्ड, इंटरवल मेथड और वेवी कर्व मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का ये एक तरीका है, ठीक। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए जिससे कि हम इनइक्वालिटीज को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस इनइक्वालिटीज को। जैसे ये वाला इनइक्वालिटी है, मतलब हमें x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए x -1 इंटू x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x -1 इंटू x -2 इज
greater than equal to 0. We have to find that value of x for which this expression is greater than equal to 0. Clear? तो कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व? सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या है कि यदि अभी तो जैसे ये दो एक्सप्रेशन आपको मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, यदि नहीं है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ही है, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, 2 डिग्री फॉर्म में है, x का पावर 2 होगा। तो अभी तो ये फैक्टराइज किया हुआ है, यदि फैक्टराइज नहीं किया गया हो, लाइक 2 डिग्री में ही हो, तो सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक। तो वो वाला क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब इसको इंडिविजुअली जो है वो 0 के बराबर करना है, ठीक है। मतलब इस पूरे पार्ट को कहाँ कहाँ 0 होगा इसका रूट्स निकाल लेना है। मतलब x माइनस 1 कहाँ 0 होगा, तो x इक्वल टू 1 पे 0 होगा। ये स्टेप 1 है जो कि आपको करना है, ठीक है ना। x माइनस 1 इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है, x माइनस 2 कहाँ 0 होगा, तो x इक्वल टू 2 पे। तो ऑब्वियस सी बात है 1 and 2 आर द रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दैट मीन्स 1 पुट करने से ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 0 होगा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप x की जगह पे यदि मान लीजिए 1 पुट कर दिए तो ये 0 हो गया, और ये 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 हो गया, तो 0 इंटू माइनस 1 0 हो जाता है, ठीक है। 2 पुट करने से ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी हो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दो रूट्स आएंगे आपके पास, जैसे 1 and 2। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2, इसका साइन स्कीम बनाना है, इसको बोलते हैं स्टेप 2 में, इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइन स्कीम ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का हमें साइन स्कीम बनाना है। और कैसे बनाते हैं, नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन पे सारे नंबर्स होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर्स लाइंग ऑन इट, बट इनमें से सिर्फ 2 नंबर को इंडिकेट करना है जहां पे ये 0 हो रहा है। कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, 1 and 2 पे, जिसमें से 1 पहले आता है तो 1 पहले लिख लेना है, और 2 बाद में आता है तो 2 को बाद में लिख लेना है। मतलब जो छोटा है वो पहले और जो बड़ा है वो बाद में। नंबर लाइन पे ऐसे ही नंबर्स होते हैं। इसके बाद क्या देखना है आपको कि ये जो पूरा का पूरा नंबर लाइन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी। 3 पार्ट में ये पूरा का पूरा नंबर लाइन डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब आप एक एक करके, मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से समझा रहा हूं, थोड़ा सा जो है इसको समझने की कोशिश करनी है। अब सबसे पहले x माइनस 1 0 कहाँ हुआ है, 1 पे। x माइनस 1 इक्वल टू 0 कहाँ है, 1 पे x माइनस 1 0 है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे x माइनस 2 को। x माइनस 1 इज 0 एट 1 इक्वल टू एट x इक्वल टू 1, x माइनस 1 0 हो रहा है। 1 से यदि मैं बड़ा नंबर इसके अंदर पुट करूं, मतलब x यदि 1 से ज्यादा होगा, लाइक 2 है, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो 1 से जैसे ही मैं 1.01 भी इसमें पुट करूंगा तो 1.01 माइनस 1 दैट इज 0.01 एंड दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो इधर क्या करना है, प्लस का साइन ले लेना है, ठीक है। और 1 से छोटा नंबर जैसे लाइक 0.9 भी यदि मैं इसमें पुट करूं तो 0.9 माइनस 1 दैट इज माइनस ऑफ 0.1 एंड निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव लेना है। कोई भी नंबर इधर से पुट कर सकते हैं आप, 0 इसमें पुट करिए, 1 से छोटा नंबर है ना 0, तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1 एंड दैट इज निगेटिव, माइनस 1 इज निगेटिव, तो निगेटिव आएगा इधर। इसी तरीके से अब क्या करेंगे हम, x माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। x माइनस 2 0 कहाँ है, 2 पे, तो 2 पे x माइनस 2 की वैल्यू 0 है। 2 से बड़ा नंबर यदि इसमें पुट करते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर क्या होता है, 3 पुट करके देखते हैं इसमें, तो 3 माइनस 2 इज 1, तो दैट इज पॉजिटिव, तो प्लस का साइन लिख लेना है यहाँ पे। और 2 से छोटा नंबर जस्ट लाइक आप 1 ही पुट करके देखिए इसके अंदर, 1 माइनस 2 इज माइनस ऑफ 1 दैट इज निगेटिव, तो यहाँ माइनस का साइन लिख लेना है। मतलब हमने इंडिविजुअली दोनों का साइन स्कीम बनाया इसी नंबर लाइन पे, और अब जो है वो एक साथ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। तो यदि मैं अब देखूं तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो 2 या 2 से बड़े पे यदि मैं देखूं तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। ये भी पॉजिटिव है, 2 से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो x माइनस 1 भी पॉजिटिव है और x माइनस 2 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये यहाँ आपको इंडिकेट कर देना है प्लस का साइन।
ये किसका साइन स्कीम बना रहा हूं अब, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का साइन स्कीम कहते हैं इसको। क्लियर। 1 और 2 के बीच में यदि आप ध्यान से देखोगे तो एक तो पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। ठीक, 1 और 2 के बीच में क्या हो रहा है, x माइनस वन तो पॉजिटिव है, 1 से बड़ा नंबर पे ही ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन 1 से 2 के बीच में x माइनस टू की वैल्यू निगेटिव है। क्लियर। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव, तो यहां माइनस का साइन लिख देना है, क्योंकि प्लस इंटू प्लस, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर इज ए नेगेटिव नंबर, एंड नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज ए पॉजिटिव नंबर। ये हमें क्लास जो स्कूल के अंदर से ही पता होता है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो अब मुझे क्या सॉल्व करना था कि इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो मैं देख रहा हूं कि 1 से पहले कोई भी नंबर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और 2 से बड़ा नंबर यदि हम पुट करें तो भी ये पॉजिटिव होगा। जीरो कहां कहां होगा, 1 और 2 पे, तो यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मतलब इक्वल टू भी जीरो कब होगा ये भी पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि x क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। 2 से बड़ा होगा x, या तो 1 से छोटा होगा x। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसका साफ साफ मतलब हो जाता है कि x किसको बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक हो सकता है, मतलब इसको कहते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। और का मतलब होता है या तो ये भी हो सकता है सॉल्यूशन, तो यूनियन 2 टू इंफिनिटी। दैट इसका मतलब ये निकलता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में यदि मैं 1 से छोटा नंबर कोई सा भी पुट करूं, लाइक आप इसके अंदर 0.5 पुट कर दें या 0 पुट करके देखिए तो पॉजिटिव आएगा। 0 माइनस वन इंटू 0 माइनस टू, दैट इज माइनस वन इंटू माइनस टू, एंड दैट इज प्लस टू, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेटिस्फाई हो रहा है। या आप 2 से कोई बड़ा नंबर, इसमें 3 पुट करके देखिए तो 3 माइनस वन इंटू 3 माइनस टू, दैट इज 3 माइनस वन इज 2, एंड 3 माइनस टू इज 1, तो 2 इंटू 1 इज अगेन पॉजिटिव। तो आप कोई भी नंबर जो कि इस सेट का है उसको यदि इसके अंदर पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन, इस इनइक्वालिटी को। क्लियर। सो दैट इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो ये हो जाता है हमारा इंटरवल मेथड के स्टेप्स। बहुत आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में 0 पुट कर दीजिए इसको, है ना। दूसरा स्टेप में आप नंबर लाइन खींचिए, उन नंबर्स को इसके ऊपर डाल दीजिए, ठीक। इसके बाद 1 पे एक का एक करके बनाइए। आप धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा सीख जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इस तरीके के जो पॉलिनोमियल टाइप, लाइक ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लाइक 2 डिग्री का फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल जो इनइक्वालिटीज होते हैं उसमें अल्टरनेट साइन चेंज करता है। तो ऐसा भी मैं बता सकता था कि 2 के बाद यदि ये आप देख लो कि ये पॉजिटिव साइन इसका है, तो उसके बाद अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप इसी तरीके से करिए। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसको सॉल्व करना है हमें। x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज लेस देन 4। क्लियर, वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, दैट मींस वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x व्हिच विल सैटिस्फाई दिस इनइक्वेशन कहते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे बहुत ध्यान देनी चाहिए कि कभी भी हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। x माइनस वन को ऐसा नहीं है कि 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यदि ये मुझे पता होता है कि पॉजिटिव है, ठीक है ना, लाइक पॉजिटिव नंबर है, तब तो मैं दोनों तरफ उस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता था। बट x की वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि x माइनस वन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। लाइक x की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा हम पुट करेंगे तब ये पॉजिटिव होगा, और x यदि 1 से कम होगा तो ये निगेटिव होगा। तो ये x माइनस वन जो है वो पॉजिटिव या तो निगेटिव कुछ भी हो सकता है। सो नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन दिस टाइप ऑफ इनइक्वेशन। ओके, so that means we should remember this, never cross multiply if denominator may be positive or negative both। तो अभी जैसे कि x माइनस वन पॉजिटिव भी हो सकता है किसी x के लिए और निगेटिव भी हो सकता है किसी x के लिए। जस्ट लाइक जैसे मैंने बताया x का वैल्यू 2 पुट करो इसमें,
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप x माइनस वन की वैल्यू 2 माइनस वन एंड दैट इज पॉजिटिव। लेकिन x की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करूं इसके अंदर तो निगेटिव भी आएगा, ठीक है, 0 माइनस वन इज माइनस वन, तो इसलिए पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ x, सो वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या ध्यान रखना है, क्योंकि निगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटीज को दोनों तरफ, तब तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज नहीं करता है, तो एक साथ सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो समझते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ सबसे पहले क्या करना है, 4 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन माइनस 4 इज लेस देन 4 माइनस 4, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट x माइनस वन तो एलसीएम में आएगा आपका यहाँ पे, और ये हो जाएगा x प्लस टू माइनस 4 टाइम्स x माइनस वन इज लेस देन 0, लिख सकते हैं इस तरीके से। और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4x, x एक बार लिख लेता हूँ, x प्लस टू माइनस 4x प्लस 4 divided by x minus 1 is less than 0. x minus 4x is minus 3x, x minus 4x is minus of 3x, and 2 plus 4 is 6 divided by x minus 1 is less than 0. ओके, ऐसा लिख सकता हूं। और यहां से यदि मैं माइनस 3 जो है वो कॉमन ले लूं ऊपर से, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज लेस देन 0, लिखा जा सकता है, क्लियर। और यदि मैं माइनस 3 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा ये, और इधर भी क्या किया मैंने, माइनस 3 से डिवाइड किया है पूरे को, डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस 3, बोथ साइड बाय माइनस ऑफ 3। तो माइनस 3 यहाँ से हटा दिया, मतलब माइनस 3 नीचे भी मैंने डिवाइड किया तो कैंसिल आउट हो गया, और निगेटिव नंबर है और उससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए लेस देन का साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन में हो जाएगा, और 0 अपॉन माइनस 3 इज 0, ऐसा लिख सकता हूँ। तो हमारे पास एक अलग ही इनइक्वालिटी आ गया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन हमारे पास जो इनइक्वालिटी आया वो देखिए क्या आ गया, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो हम इंटरवल मेथड, जिसको मैं बता रहा था, इंटरवल मेथड यूज कर सकते हैं। रेशनल टाइप ऑफ फंक्शन के जो इनइक्वालिटीज हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए इंटरवल मेथड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, फिर से इसको 0 पुट करेंगे, ऊपर में भी और नीचे भी, ठीक है। तो ऊपर यदि हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2, और नीचे जब 0 पुट करेंगे इससे हमारा x का वैल्यू आएगा 1। इसको हम इसका रूट कहेंगे, और जो डिनोमिनेटर जहां 0 होता है उसको हम पोल कहते हैं, इसको कहते हैं रूट, क्या कहते हैं, रूट, और इसको क्या कहते हैं, पोल। अब आगे क्या करना है हमें, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है। कैसे, 1 सबसे पहले आता है और 2 बाद में आता है, और ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, क्लियर। और जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं यहां से साफ साफ, x माइनस 2 पे 0 होगा और 2 के बाद पॉजिटिव आएगा, 2 से बड़ा नंबर इसमें x की जगह पुट करेंगे, इसका देखना है, इसको भूल जाता हूं, और इधर नेगेटिव आएगा। 1 में 1 पे इसकी वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी, और 1 के बाद क्या होगा, पॉजिटिव। वैसे तो डिनोमिनेटर का भी 0 होता नहीं है, मतलब 1 इसमें पुट होगा नहीं कभी, लेकिन इफ आई पुट ग्रेटर देन 1 वैल्यू देन इट मस्ट बी पॉजिटिव, एंड लेस देन 1 वैल्यू इसमें पुट होगा x की जगह तो नेगेटिव आएगा। अब साथ में देख करके इसका प्लस 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 अपॉन प्लस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, लाइक पॉजिटिव नंबर 2 है और पॉजिटिव नंबर 3 है, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ए पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, लाइक माइनस 1 अपॉन 2 इज नेगेटिव नंबर, लाइक नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव। इस बात को समझ। तो यहां से हमारा एक साइन स्कीम बना प्लस माइनस प्लस वाला, तो इससे हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन का साइन, मतलब पॉजिटिव का है, तो इसका भी सॉल्यूशन जो है वो क्या आएगा हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे, और वो आएगा हमारा x मस्ट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1। इस बार ओपन रखेंगे इसको, वो इस वाले केस में यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा तब भी इसमें ओपन रखेंगे, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में वैसे भी नहीं हो सकता। और जो 2 है हमारा,
उसको भी ओपन रखेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, मतलब इसको जीरो कहाँ होगा ये नहीं पूछा गया है। 2 पुट करने से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन 2 पे हम इसको ओपन रखेंगे बिकॉज जीरो यहाँ पे इक्वल टू में नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है वो इस टाइप के जो इनइक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे मैंने x माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर दिया। क्या किया मैंने, 4 को सब्सट्रैक्ट किया और फिर जो है उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया है। तो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन जो है वो आया इस तरीके से, और इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर है, यहाँ x प्लस 1 होल टू द पावर 3 है, x माइनस 4 होल टू द पावर 1 है। अब यहाँ पे पावर में 2 होने से, यहाँ पे पावर में 3 होने से और यहाँ से पावर 1 होने से क्या फर्क पड़ता है वो हमें समझना होगा। देखिए ये x माइनस 1 का पावर 2 है, इससे पता क्या चलता है हमें कि ठीक है इसमें 1 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। लाइक x माइनस 1 को यदि मैं 0 पुट करूं तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा, मतलब 1 पुट करने से ये 0 हो जाएगा। तो इसका एक रूट तो 1 है। लेकिन यदि मैं इसी एक्सप्रेशन में इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि पावर में 2 है। लाइक इसमें यदि मैं 0 भी पुट करूं तो 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, बट पावर में क्या है 2 है, दैट इज माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव होगा, ये कभी भी निगेटिव होगा ही नहीं। लाइक इसके ऊपर इसका जो पॉजिटिव निगेटिव का जो वैल्यूज होता है ना वो चेंज होने वाला नहीं है। लाइक दिस नंबर इज ऑलवेज है 0 और पॉजिटिव। तो ये बात तो हमें समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे पावर में 3 है, लाइक 3 इज एन ऑड नंबर, और किसी भी निगेटिव नंबर का पावर 3 जो है वो निगेटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का पावर 3 पॉजिटिव होता है। तो ये सिंपल वैसा ही है जैसा इसमें है, ये भी क्या है पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस। तो कुछ देर के लिए जो है वो इसको हम भूल जाएंगे, ठीक है ना। भूल जाएंगे, क्यों भूल जाएंगे, क्योंकि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पे 3 नंबर्स आएंगे आपके पास, सबको 0 पुट कर लीजिए। x प्लस 1 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1 आएगा। x माइनस 4 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 4 आने वाला है। क्लियर। तो होता क्या है कि जब हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक, और उसको साइन स्कीम बनाएंगे इसका, मतलब नंबर लाइन लेंगे और नंबर लाइन पे कौन कौन सा नंबर मिला मुझे, पहला तो मिला मुझे 1, फिर माइनस 1, फिर 4, 1 माइनस 1 4। लेकिन माइनस 1 और 4 को जो है वो लेना है और 1 को यहाँ पे कुछ देर के लिए भूल जाना है। बट हमें ये याद रखना है कि x इक्वल टू 1 पे ये x माइनस 1 क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। ये साइड में यहाँ लिख लेता हूं। और 1 पे इसका साइन 1 के अगल बगल जो है ना, लाइक 1 से बड़ा नंबर पे या 1 से छोटा नंबर पे ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू से तो हमारा साइन इसका एक्सप्रेशन का चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही नंबर डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि ये पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, ठीक है। तो साइन स्कीम कैसे बनेगा, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए याद करिए और इसको भूल जाइए, ठीक है। तो x माइनस 4 पे क्या होगा, 0 होगा, इसकी बात कर रहे हैं, और 4 के बाद पॉजिटिव होगा और 4 से पहले निगेटिव होगा। बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। x प्लस 1 0 का होगा माइनस 1 पे, ठीक है। x प्लस 1 का ही साइन क्यों देख रहा हूं, क्योंकि x प्लस 1 पॉजिटिव होगा तो x प्लस 1 का पावर 3 भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कोई भी ऑड पावर हो, यहाँ पे कोई भी जो ऑड पावर है इसका देख रहे हैं हम लोग, तो ऑड पावर वाले में पावर को आप भूल जाइए और x प्लस 1 का साइन बताइए क्या होगा, क्योंकि x प्लस 1 का जो साइन होगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का पावर 3 भी पॉजिटिव ही होता है, और निगेटिव होगा तो निगेटिव का पावर 3 भी निगेटिव होगा। मतलब x प्लस 1 ही डिसाइड करेगा कि x प्लस 1 का क्यूब जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। x प्लस 1 पॉजिटिव होगा तो x प्लस 1 का पावर 3 भी पॉजिटिव होगा। तो माइनस 1 से बड़ा नंबर, लाइक 0 यहाँ पुट करते हैं, माइनस 1 से बड़ा नंबर 0 होता है तो 0 प्लस 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है तो इसका पावर 3 भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से प्लस का साइन ले लेना है। और माइनस 1 से छोटा नंबर लाइक माइनस 2 पुट करके देखिए तो माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, माइनस 1 का पावर 3 भी निगेटिव, निगेटिव नंबर का पावर 3 निगेटिव ही होता है, तो माइनस का साइन इधर आ जाएगा। और
अब आप इनका मल्टीप्लाई, ये तो पॉजिटिव ही है तो ये आपका रहने दीजिए, भूल जाइए। इसका जो साइन होगा वही इस पूरे का साइन होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव, देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये वैसे ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 हो गया। निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव, है ना। तो इन दोनों के साइन पे ही सारा कुछ जो है वो डिपेंड कर रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन। इसलिए मैंने कहा कि इसको तो आप भूल जाइए, ठीक है ना, छोड़ दीजिए उसको, ठीक। निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव एंड निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव। क्लियर? और ये पॉजिटिव होने से भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि निगेटिव निगेटिव, ये निगेटिव, दैट इज पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो प्लस वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव जो है वो साइन को चेंज नहीं करता, मतलब। क्लियर? प्लस माइनस प्लस, तो हमें क्या पूछा गया है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, -1 से कम होगा तब, और 4 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, तो देखिए मैं एक बार इसका सॉल्यूशन लिख करके बताता हूँ क्या होगा इसका सॉल्यूशन। x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, और इस बार क्लोज करूंगा क्योंकि -1 इसे पुट करने से इक्वल टू 0 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। यूनियन 4 टू इंफिनिटी, क्योंकि 4 या उससे बड़ा नंबर पे भी प्लस का साइन आया है, तो 4 टू इंफिनिटी। क्लियर? और 4 क्लोज में, क्योंकि 4 पुट करने से ये 0 होगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज जो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए वो ये लिखना चाहिए कि यूनियन 1 भी लिखना चाहिए, तब ये आंसर होगा। 1 इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि x -1 कहाँ 0 हुआ था, x इक्वल टू 1 पे, मतलब 1 पे साइन तो इसका चेंज नहीं हुआ था, बट -1 और 4 में 1 जो एक नंबर है इसके बीच में, वहां पे इसकी वैल्यू 0 जरूर हो सकती है, ठीक है। तो 0 होने के चलते, क्योंकि इक्वल टू भी 0 है यहाँ पे साइन सिंबल में, तो ये 1 पे, x इक्वल टू 1 पे 0 हो सकता है, तो वो कहाँ होगा, 1 पे होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है सॉल्व। तो इसको कहते हैं हम लोग वेवी कर्व मेथड या इंटरवल मेथड के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करना। एक दो और प्रॉब्लम मैं आपको आज की क्लास में डिस्कस करके बताता हूँ। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। ये वाला जो इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस बार यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1 है। क्लियर? तो बहुत सारा जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर वो हो गया गलत, ठीक है ना, रॉन्ग हो जाता है वो। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो है x प्लस 1 से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, या इस नंबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर द सम वैल्यूज ऑफ x इट मे बी पॉजिटिव एंड सम फॉर सम वैल्यू इट मे बी निगेटिव। सिमिलरली ये भी है कि कुछ वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है, कुछ वैल्यू के लिए निगेटिव हो सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर आपका किसी भी x के लिए देखोगे तो वो पॉजिटिव ही रहता है, फिर तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट इन दिस केस x प्लस 1 मे बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x यदि मैं 2 पुट करूं तब तो 2 प्लस 1 3 होगा, पॉजिटिव है। लेकिन x की वैल्यू यदि मैं मान लीजिए -2 पुट कर दूं, मतलब -1 से छोटा कोई भी नंबर इसमें पुट करूं तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द x इट में बी पॉजिटिव निगेटिव, सो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बोथ साइड विद x प्लस 1, ओके। दैट इज द रीजन वी आर नॉट डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो करना क्या चाहिए इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दोनों, अब ये कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, किसी कुछ भी हो, दोनों तरफ ये सेम एक्सप्रेशन तो मैं सब्सट्रैक्ट कर ही सकता हूँ। तो अब आपको जैसे मैं बताया कि इधर यदि सब्सट्रैक्ट करें इतना ही -1 अपॉन x प्लस 1, और इधर ही, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 -1 अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूँ। मतलब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 1 upon x plus 1 both side, okay. Same number can be added or subtracted from both side of the inequality. The inequality sign does not change, okay. greater than ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एलसीएम लेना होगा, और उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, मुझे ये देखना होगा कि क्या मैं इसको और कुछ मतलब फैक्टराइज कर सकता हूँ या डायरेक्टली मुझे एलसीएम लेना होगा। वो चेक करने के लिए 2 into 2 होता है 4, ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x
प्लस टू माइनस 1/x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ से यदि आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2x इंटू एक्स प्लस टू प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू माइनस 1/x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना, आगे लिख लेते हैं इधर की तरफ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 2x डिवाइडेड बाई x प्लस टू इंटू 2x प्लस 1, x प्लस टू इंटू 2x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहां से यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो नीचे हमें दिखेगा क्या क्या, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू इंटू 2x इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 1, ओके, इंटू 2x प्लस 1। और ऊपर क्या दिखेगा, 2x मल्टीप्लाइड विथ ये, और ये तो यहाँ पे है ही, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस x प्लस 1 जब है तो इधर x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो x इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x दैट इज प्लस 5x होगा, और माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस 5x, और 2 इंटू 1 इज 2 बट माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन यहाँ लगा हुआ है। और नीचे जो है वो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ आपके पास आएगा। 2x स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 5x दैट इज माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। 2 जो है वो यहां से यदि मैं कॉमन ले लूं तो 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 1/2 भी लिख सकता हूं मैं यहां से, है ना, इज ग्रेटर देन 0। और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हम करते जा रहे हैं और तो इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। यहां से मैं -3 कॉमन ले लूं तो -3 इंटू एक्स प्लस 2/3 लिख सकता हूं इसको, और नीचे जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस हाफ दैट इज ग्रेटर देन 0। अब जैसे कि यहाँ पे मैं माइनस ऑफ 2/3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय -2/3 बोथ साइड, तो होगा क्या, -2/3 इंटू -3/2 इंटू एक्स प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस हाफ। और इधर जब मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना -2/3 से, तो ग्रेटर देन का साइन जो है वो लेस देन हो जाएगा, और 0 इंटू -2/3 इज 0। और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो मेरे पास इसका बनेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, एंड दैट इज x प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इज लेस देन 0। क्लियर, ये आ जाएगा। अब इसके बाद जो है वो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये सब जीरो कहाँ हो रहे हैं, मतलब x इक्वल टू -2/3 पे ऊपर वाला जीरो हो रहा है, और x इक्वल टू -1 -2 -हाफ ये रूट्स है, और ये सब पोल है -1 -2 -1/2। नंबर लाइन लेना है, ठीक है, नंबर लाइन लेना है, और इस पे इनके नंबर्स को अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन लिख लेना है। तो सबसे छोटा नंबर जो इसमें है वो कौन सा है, -1 -2 -1/2 कौन सा सबसे लेसर नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे जो छोटा नंबर है वो -2 है। फिर हम जाते हैं तो हमें दिखेगा कि -1 इससे जस्ट बड़ा नंबर है। फिर ये -2/3 और -1/2 कौन सा बड़ा होगा, तो -1/2 होता है -0.5 और ये होगा -0.66, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है -0.66 पहले आएगा, तो ये -2/3 और फिर बाद में -1/2 अकॉर्डिंगली हम लिख लेंगे।
अब जो बात आती है वो ये है कि इससे यदि हम चालू करें -1/2 के जस्ट ऊपर, तो ये 0 होगा, है ना, और इसके बाद प्लस, इधर माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे लिखते जाएंगे सबके बाद। x + 2 0 प्लस होगा -2 के बाद, और इससे पहले निगेटिव होगा, ठीक है, लिखते जाइए। -x + 1 -1 पे 0 होगा, और -1 के बाद पॉजिटिव, उससे पहले निगेटिव। -2/3 मतलब ऊपर वाला जो है वो इधर 0 होगा, इसके बाद पॉजिटिव, और इससे पहले निगेटिव। अब हम ध्यान से देखें तो -1/2 के बाद प्लस 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 सारे पॉजिटिव है। तो अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ प्लस, क्योंकि प्लस 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 सारे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। माइनस प्लस 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 प्लस, माइनस एक भी है तो निगेटिव हो जाता है, एक माइनस हो सारे पॉजिटिव हो तो निगेटिव। माइनस, अब देखिए -1 और 1 के बीच में माइनस माइनस प्लस प्लस, है ना, यहाँ 0 हो रहा है, इसके बाद तो प्लस ही है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, क्लियर। अब यहाँ देखते हैं इसके बीच में क्या होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, बट एक निगेटिव है इसलिए सारा निगेटिव हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस, सारे माइनस है, 4 बार माइनस है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से हम इसकी साइन जो लेस देन का है वो मैं यदि देखूँ तो इसके -2 से -1 और -2/3 से -1/2 के बीच में माइनस का साइन दिख रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन, अभी जो शुरुआत से जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था उसका सॉल्यूशन अब मैं इजीली लिख सकता हूँ, और वो क्या होगा, दिस सिंपली इंप्लाइज दैट x मस्ट बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन -2/3 to -1/2, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से जो है वो इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व किए जाते हैं। तो इसी पे मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दूंगा, इसको सॉल्व करना है, और जो नहीं हो वो जो है वो पूछना है। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।